दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में पुरुष और महिला की प्रतिक्रिया इतनी अलग क्यों होती है? क्यों कभी कभी छोटी सी बात भी बड़े विवाद का कारण बन जाती है, जबकि दोनों का इरादा एक दूसरे को दुख पहुंचाने का नहीं होता? यही सवाल इस वर्ल्ड फेमस बुक मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस का आधार है। फेमस रिलेशनशिप विशेषज्ञ जॉन ग्रे इस बुक में बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं मानो दो अलग अलग ग्रहों, मंगल और शुक्र, से आए हों। उनकी सोच, भावनाएं, संवाद करने का तरीका और प्यार जताने का अंदाज अलग होता है। समस्या तब पैदा होती है जब हम अपने साथी से वही उम्मीद करने लगते हैं जो हम स्वयं सोचते या महसूस करते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि एक सफल रिश्ता किसी को बदलने से नहीं, बल्कि उसे समझने से बनता है। जब हम अपने साथी की भावनात्मक जरूरतों, संचार शैली और व्यवहार के पीछे के कारणों को समझने लगते हैं, तब रिश्तों में विश्वास, सम्मान और प्रेम स्वतः बढ़ने लगता है। इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कि पुरुष और महिलाओं के बीच होने वाली आम गलतफहमियों को कैसे दूर किया जाए, बेहतर संवाद कैसे बनाया जाए और ऐसे रिश्ते कैसे विकसित किए जाएं जो समय के साथ और भी मजबूत बने। आपके रिश्तों को एक नई समझ और नई दिशा देने वाली जर्नी को शुरू करते हैं। पार्ट 1, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस कर बैठते हैं। दोनों का इरादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जॉन ग्रे इस बुक में एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि मानो पुरुष मार्स मतलब मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं वीनस मतलब शुक्र ग्रह से। दोनों अलग अलग दुनिया में पले बड़े हैं, इसलिए उनकी सोच, भावनाएं, संवाद करने का तरीका और समस्याओं को देखने का नजरिया भी अलग है। ये केवल एक मेटाफोर यानी रूपक है, जिसका उद्देश्य ये समझाना है कि पुरुष और महिलाएं अक्सर एक ही परिस्थिति को अलग तरह से अनुभव करते हैं। इसका मतलब है कि एक बेहतर है और दूसरा कमतर, बल्कि यह है कि दोनों अलग हैं और यही अंतर स्वाभाविक है। जब हम इन अंतरों को स्वीकार करने के बजाय अपने साथी को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तभी रिश्तों में तनाव बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए, जब किसी पुरुष को कोई समस्या होती है, तो वो अक्सर अकेले बैठकर उसका समाधान खोजने की कोशिश करता है। उसे थोड़ी दूरी और शांत समय चाहिए होता है। दूसरी ओर, जब किसी महिला को तनाव होता है, तो वह अपनी भावनाएं साझा करके हल्का महसूस करती है। वो चाहती है कि कोई उसे ध्यान से सुने और उसकी भावनाओं को समझे। यहीं से पहली गलतफहमी शुरू होती है। पुरुष सोचता है कि मैं समाधान दूंगा तो समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन कई बार महिला समाधान नहीं, बल्कि समझ और सहानुभूति चाहती है। वहीं महिला सोचती है कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या उसे मेरी परवाह नहीं, जबकि पुरुष केवल अपने तरीके से तनाव को संभाल रहा होता है। जॉन ग्रे बताते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने साथी से वही अपेक्षा रखते हैं जो हम स्वयं करते। लेकिन हर व्यक्ति प्यार को अलग तरीके से व्यक्त करता है और अलग तरीके से महसूस भी करता है। यदि आप इन अंतरों को समझ लेते हैं, तो आप अपने साथी के व्यवहार को गलत नहीं, बल्कि स्वाभाविक मानने लगते हैं। इससे शिकायतें कम होती हैं और सम्मान बढ़ता है। सफल रिश्तों की शुरुआत स्वीकार करने से होती है, बदलने की कोशिश से नहीं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका साथी आपकी तरह नहीं सोचता, तब आप उसकी बातों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। यही समझ रिश्ते में धैर्य, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत बनाती है। याद रखिए, किसी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत समानता नहीं, बल्कि एक दूसरे के अंतर का सम्मान करना है। जब दो अलग अलग व्यक्तित्व एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, तभी एक गहरा और स्थायी रिश्ता बनता है। लेकिन यदि पुरुष और महिलाओं की सोच इतनी अलग है, तो उनकी भावनात्मक जरूरतें भी अलग होंगी। आखिर पुरुष को रिश्ते में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, और महिला किस चीज से सबसे अधिक प्यार और सुरक्षा महसूस करती है? इसी महत्वपूर्ण विषय को हम अगले पार्ट में विस्तार से समझेंगे। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 2, अलग अलग भावनात्मक जरूरतें के बारे में बताता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने साथी के लिए बहुत कुछ करते हैं, फिर भी उसे लगता है कि आप उसे समझते नहीं हैं? ऐसा इसलिए नहीं कि प्यार कम है, बल्कि इसलिए कि पुरुष और महिलाओं की भावनात्मक जरूरतें अक्सर अलग होती हैं। जॉन ग्रे बताते हैं कि हर व्यक्ति प्यार चाहता है, लेकिन प्यार को महसूस करने और व्यक्त करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जब हम अपने साथी की वास्तविक जरूरतों को नहीं समझते, तब गलतफहमियां और निराशा पैदा होने लगती है। अधिकांश महिलाएं सबसे पहले देखे जाने, सुने जाने और समझे जाने की इच्छा रखती हैं। जब वे अपनी भावनाएं साझा करती हैं, तो वे तुरंत समाधान नहीं चाहती। वे चाहती हैं कि उनका साथी बिना टोके, बिना आलोचना किए और बिना सलाह दिए उनकी बात ध्यान से सुने।
उनके लिए यह एहसास कि कोई मुझे समझता है प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। दूसरी ओर अधिकांश पुरुष अपने रिश्ते में विश्वास, सम्मान और सराहना को बहुत महत्व देते हैं। जब उन्हें यह महसूस होता है कि उनका साथी उन पर भरोसा करता है और उनके प्रयासों की कद्र करता है, तो वे भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। लगातार आलोचना या तुलना उन्हें यह महसूस करा सकती है कि उनके प्रयास पर्याप्त नहीं है। यहीं से कई रिश्तों में दूरी शुरू होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला अपनी परेशानी बताती है और पुरुष तुरंत सलाह देने लगता है, तो महिला को लग सकता है कि उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं यदि पुरुष किसी समस्या को अपने तरीके से हल करना चाहता है और महिला बार बार पूछती है कि क्या हुआ, तो पुरुष को लग सकता है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा। इन स्थितियों में दोनों पक्ष गलत नहीं होते, वे केवल अपनी अपनी भावनात्मक भाषा बोल रहे होते हैं। समस्या भाषा की नहीं, समझ की होती है। एक स्वस्थ रिश्ते की शुरुआत तब होती है जब आप अपने साथी की जरूरतों को अपनी जरूरतों से अलग मानना सीखते हैं। यदि आपका साथी बात करना चाहता है, तो पहले सुनिए। यदि उसे थोड़ी शांति चाहिए, तो उसे वो स्थान दीजिए। हर व्यक्ति तनाव और प्रेम को अलग तरीके से व्यक्त करता है। छोटे छोटे व्यवहार रिश्ते में बड़ा अंतर पैदा करते हैं। एक सच्ची तारीफ, धन्यवाद कहना, ध्यान से सुनना, समय देना और सम्मानपूर्वक बात करना, ये छोटी बातें विश्वास को गहरा बनाती हैं। रिश्ते केवल बड़े उपहारों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे प्रेमपूर्ण व्यवहारों से मजबूत होते हैं। याद रखिए, सफल रिश्ते का अर्थ यह नहीं कि दोनों लोग हर समय एक दूसरे से सहमत रहें। इसका अर्थ है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करें। जब समझ बढ़ती है, तो शिकायतें कम होने लगती हैं और प्रेम स्वाभाविक रूप से गहरा हो जाता है। लेकिन केवल भावनात्मक जरूरतों को समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है। कई बार रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि हम अपनी बात सही तरीके से कह ही नहीं पाते। शब्द वही होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग समझा जाता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलतियां क्या है और कैसे बेहतर संवाद किसी भी रिश्ते को नई मजबूती दे सकता है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 3, रिश्तों में गलतफहमियां क्यों पैदा होती हैं? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपकी बात कुछ और थी, लेकिन आपके साथी ने उसका मतलब कुछ और समझ लिया? कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि प्यार कम होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि संवाद सही नहीं होता। पुरुष और महिलाएं केवल अलग तरह से सोचते ही नहीं, बल्कि अलग तरीके से संवाद भी करते हैं। यही कारण है कि एक ही बातचीत दोनों के लिए अलग अलग अर्थ रख सकती है। जब कोई महिला अपनी समस्या बताती है, तो वो अक्सर केवल अपनी भावनाएं साझा करना चाहती है। उसका उद्देश्य समाधान मांगना नहीं होता। वो चाहती है कि उसका साथी धैर्य से उसकी बात सुने, उसकी भावनाओं को समझे और उसे यह महसूस कराए कि वह अकेली नहीं है। लेकिन अधिकांश पुरुषों की आदत होती है कि वे समस्या सुनते ही उसका समाधान खोजने लगते हैं। वे सलाह देने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए किसी की मदद करने का अर्थ है उसकी समस्या का हल बताना। उनके इरादे अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार महिला को ऐसा लगता है कि उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया गया। दूसरी ओर, जब कोई पुरुष तनाव में होता है, तो वो अक्सर चुप हो जाता है। वो अपने मन में समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन महिला इस चुप्पी को गलत समझ सकती है। उसे लग सकता है कि उसका साथी उससे दूर हो रहा है या उसे नजरअंदाज कर रहा है। यहीं से गलतफहमियां शुरू होती हैं। सफल संवाद का पहला नियम है, पहले समझिए, फिर समझाइए। यदि आपका साथी अपनी बात कह रहा है, तो तुरंत बीच में न टोकें। उसकी पूरी बात सुनिए। कई बार किसी व्यक्ति को समाधान से पहले केवल एक अच्छा श्रोता चाहिए होता है। दूसरा नियम है, आलोचना की जगह अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। उदाहरण के लिए, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते कहने के बजाय, जब मेरी बात पूरी नहीं सुनी जाती, तो मुझे दुख होता है, कहना अधिक प्रभावी होता है। इससे सामने वाला व्यक्ति रक्षात्मक होने के बजाय आपकी भावना को समझने की कोशिश करता है। तीसरा नियम है, अनुमान लगाने से बचिए। अक्सर हम बिना पूछे यह मान लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। लेकिन रिश्तों में अनुमान से अधिक नुकसान और कुछ नहीं करता। यदि कोई बात स्पष्ट नहीं है, तो शांत मन से पूछिए। शब्दों के साथ साथ बोलने का तरीका, आवाज का स्वर और समय भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। सही बात भी यदि गुस्से में कही जाए, तो उसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। याद रखिए, संवाद का उद्देश्य बहस जीतना नहीं, बल्कि रिश्ता बचाना होना चाहिए। जब दोनों साथी एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े विवाद बनने से पहले ही समाप्त हो जाती है। लेकिन संवाद की एक और चुनौती तब आती है जब पुरुष और महिला तनाव का सामना अलग अलग तरीके से करते हैं। एक व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, जबकि दूसरा बात करके हल्का महसूस करना चाहता है। अगले पार्ट में हम पुरुष समाधान देते हैं
महिलाएं सहानुभूति चाहती हैं। इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि सही प्रतिक्रिया किसी भी रिश्ते को कैसे मजबूत बना सकती है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 4, पुरुष समाधान देते हैं, महिलाएं सहानुभूति चाहती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई महिला अपनी परेशानी बताती है तो पुरुष तुरंत सलाह देने लगता है और फिर मदद करने की कोशिश के बावजूद बहस शुरू हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? पुरुष और महिलाएं समस्याओं को अलग अलग तरीके से संभालते हैं। अधिकांश पुरुषों को बचपन से यह सिखाया जाता है कि हर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। इसलिए जब उनका साथी किसी कठिनाई के बारे में बात करता है तो वे स्वाभाविक रूप से सलाह देने लगते हैं। उनके लिए ये प्यार जताने का तरीका होता है। लेकिन अधिकांश महिलाओं की अपेक्षा अलग होती है। जब वे अपनी भावनाएं साझा करती हैं तो उनका उद्देश्य हमेशा समाधान पाना नहीं होता। वे चाहती हैं कि कोई उनकी बात ध्यान से सुने, उनकी भावनाओं को समझे और उन्हें यह महसूस कराए कि वे अकेली नहीं है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। मान लीजिए एक महिला कहती है, आज ऑफिस में मेरा दिन बहुत खराब था। पुरुष तुरंत जवाब देता है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। अगली बार ये तरीका अपनाना। पुरुष को लगता है कि उसने मदद की है, लेकिन महिला सोच सकती है कि उसकी भावनाओं को समझने के बजाय केवल सलाह दी जा रही है। उसे यह महसूस होता है कि उसकी बात पूरी तरह सुनी ही नहीं गई। जॉन ग्रे कहते हैं कि ऐसी स्थिति में सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया सलाह देना नहीं, बल्कि सहानुभूति दिखाना है। जैसे, मुझे दुख है कि तुम्हारा दिन इतना कठिन रहा। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। इतने सरल शब्द भी किसी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। दूसरी ओर, महिलाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख है। जब कोई पुरुष किसी समस्या के समय कुछ देर चुप रहना चाहता है, तो इसका अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि वो दूरी बना रहा है। कई बार वो अपने तरीके से समाधान खोज रहा होता है। उसे थोड़ा समय और विश्वास देना भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस व्यवहार को पुरुषों की केव यानी गुफा में जाने की प्रवृत्ति कहते हैं। तनाव के समय कई पुरुष कुछ समय के लिए अकेले रहना पसंद करते हैं। जब वे समाधान ढूंढ लेते हैं तो सामान्य रूप से वापस बातचीत करने लगते हैं। यदि इस दौरान उन पर लगातार बात करने का दबाव डाला जाए तो उनका तनाव और बढ़ सकता है। इसलिए एक सफल रिश्ते में दोनों को एक दूसरे की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को समझना सीखना चाहिए। पुरुषों को सुनने की कला विकसित करनी चाहिए और महिलाओं को ये समझना चाहिए कि हर चुप्पी उदासीनता नहीं होती। याद रखिए, रिश्तों में सबसे बड़ा उपहार हमेशा सलाह नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा उपहार होता है ध्यान से सुनना, बिना निर्णय किए समझना और बिना शर्त साथ देना। जब आप अपने साथी को यह महसूस कराते हैं कि उसकी भावनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो विश्वास अपने आप गहरा होने लगता है। और जहां विश्वास होता है, वहां प्रेम लंबे समय तक जीवित रहता है। लेकिन भावनाओं को समझना ही पर्याप्त नहीं है। रिश्तों में कई बार मूड बदलते हैं, तनाव आता है और भावनाएं ऊपर नीचे होती रहती है। इन्हें सही तरीके से संभालना भी उतना ही जरूरी है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि भावनाओं का उतार चढ़ाव और तनाव को कैसे समझें, ताकि कठिन समय भी रिश्ते को कमजोर करने के बजाय और मजबूत बना सके। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 5, भावनाओं का उतार चढ़ाव और तनाव को संभालना, एक दूसरे को समझने की कला। हर रिश्ते में ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ अच्छा लगता है और ऐसे भी दिन आते हैं जब छोटी सी बात पर बहस हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब प्यार कम हो गया है। ये स्वाभाविक है। भावनाओं का बदलना किसी भी रिश्ते का सामान्य हिस्सा है। पुरुष और महिलाएं तनाव का सामना अलग अलग तरीके से करते हैं। जब किसी पुरुष पर काम, परिवार या जीवन का दबाव बढ़ता है, तो वह अक्सर कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता है। जॉन ग्रे इसे मैन्स केव कहते हैं। यह एक प्रतीक है जिसका अर्थ है कि पुरुष अपने मन में जाकर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता है। इस समय यदि उस पर लगातार सवाल पूछे जाएं, क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम मुझसे नाराज हो, तो उसका तनाव और बढ़ सकता है। कई बार उसे केवल थोड़ा समय और शांत वातावरण चाहिए होता है। दूसरी ओर, महिलाएं तनाव के समय अपनी भावनाएं साझा करके हल्का महसूस करती हैं। वे अपनी बातें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहती हैं और चाहती हैं कि सामने वाला उनकी भावनाओं को समझे। यही उनका तनाव कम करने का स्वाभाविक तरीका होता है। यहीं से कई गलतफहमियां शुरू होती हैं। पुरुष सोचता है कि उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, जबकि महिला महसूस कर सकती है कि वह मेरी परवाह नहीं करता। दूसरी ओर, महिला बार बार बात करना चाहती है, लेकिन पुरुष को थोड़ा समय चाहिए होता है। जॉन ग्रे एक और महत्वपूर्ण विचार रखते हैं जिसे वे महिलाओं की इमोशनल वेव कहते हैं। उनके अनुसार महिलाओं की भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे हो सकती हैं।
कभी वे बहुत खुश महसूस करती है तो कभी बिना किसी बड़े कारण के भावुक हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते में कोई समस्या है। ये कई बार एक स्वाभाविक भावनात्मक प्रक्रिया होती है। ऐसे समय में पुरुष का सबसे बड़ा काम समस्या ढूंढना नहीं, बल्कि धैर्य रखना और भावनात्मक सहारा देना है। वहीं महिलाओं के लिए ये समझना जरूरी है कि पुरुष की चुप्पी हमेशा दूरी या प्यार की कमी का संकेत नहीं होती। एक मजबूत रिश्ता वही है जिसमें दोनों साथी एक दूसरे के तनाव संभालने के तरीके का सम्मान करें। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता। कई बार केवल समय, धैर्य और समझ ही सबसे बड़ा समाधान होते हैं। यदि आपका साथी तनाव में है तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसे इस समय क्या चाहिए, बातचीत, सहानुभूति या थोड़ा अकेला समय। यही छोटी सी समझ रिश्ते को अनावश्यक विवादों से बचा सकती है। याद रखिए, भावनाओं का बदलना कमजोरी नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। सफल रिश्ते वे नहीं होते जिनमें कभी तनाव नहीं आता, बल्कि वे होते हैं जिनमें दोनों साथी तनाव के समय भी एक दूसरे का सम्मान और विश्वास बनाए रखते हैं। लेकिन केवल तनाव को समझना ही पर्याप्त नहीं है। प्रेम को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि छोटे छोटे प्यार भरे कार्य कैसे किसी भी रिश्ते को गहरा, मजबूत और लंबे समय तक खुशहाल बनाए रख सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 6, प्यार की अलग अलग अभिव्यक्तियां, छोटे छोटे प्रयास, बड़ा असर। क्या किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमेशा बड़े सरप्राइज, महंगे गिफ्ट या शानदार छुट्टियों की जरूरत होती है? जॉन ग्रे कहते हैं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में एक रिश्ता बड़ी घटनाओं से कम और रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहारों से ज्यादा मजबूत होता है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि यदि उन्होंने कभी कोई बड़ा काम कर दिया तो उनका साथी लंबे समय तक खुश रहेगा। लेकिन रिश्ते इस तरह काम नहीं करते। प्रेम एक पौधे की तरह है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान, सम्मान और देखभाल चाहिए होती है। उदाहरण के लिए, सुबह मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहना, दिन में एक बार हालचाल पूछना, धन्यवाद कहना, साथी की तारीफ करना, उसकी बात ध्यान से सुनना या किसी कठिन दिन में उसका साथ देना, ये छोटी छोटी बातें समय के साथ रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। विशेष रूप से महिलाएं अक्सर इन छोटे छोटे प्रेमपूर्ण व्यवहारों को बहुत महत्व देती हैं। उनके लिए ये केवल एक काम नहीं, बल्कि यह संदेश होता है कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। वहीं पुरुषों के लिए यह महसूस करना कि उनके प्रयासों की सराहना हो रही है और उन पर भरोसा किया जा रहा है, बहुत मायने रखता है। यही एक सामान्य गलती होती है। कई लोग सोचते हैं कि मैं तो अपने साथी से प्यार करता हूं, इसलिए उसे अपने आप समझ जाना चाहिए। लेकिन बिना व्यक्त किया गया प्यार कई बार सामने वाले तक पहुंच ही नहीं पाता। रिश्तों में केवल प्रेम होना पर्याप्त नहीं है, उसे समय समय पर व्यक्त करना भी जरूरी है। रिश्ता एक भावनात्मक बैंक अकाउंट की तरह होता है। हर बार जब आप सम्मान, सहयोग, तारीफ, विश्वास और प्रेम दिखाते हैं तो आप इस खाते में एक पॉजिटिव डिपॉजिट करते हैं। लेकिन जब आप आलोचना करते हैं, अनदेखा करते हैं या कठोर शब्द बोलते हैं तो ये विड्रॉयल की तरह होता है। यदि आप लगातार सकारात्मक व्यवहार करते रहेंगे तो रिश्ता मजबूत रहेगा। लेकिन यदि केवल शिकायतें और आलोचनाएं बढ़ती जाएं तो भावनात्मक दूरी भी बढ़ने लगेगी। आप अपने साथी को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसकी अच्छाइयों को पहचानना शुरू कीजिए। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी कद्र की जा रही है तो वह स्वाभाविक रूप से रिश्ते में और अधिक प्रेम और सहयोग देने लगता है। याद रखिए, सफल रिश्ते किसी एक बड़े पल से नहीं बनते। वे हजारों छोटे छोटे पलों से बनते हैं जहां आपने सुना, समझा, धन्यवाद कहा, माफ किया और अपने साथी को यह एहसास दिलाया कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। रिश्तों की असली खूबसूरती इन्हीं छोटी आदतों में छिपी होती है। यही आदतें समय के साथ विश्वास को गहरा करती हैं और प्रेम को लंबे समय तक जीवित रखती हैं। लेकिन जीवन में मतभेद होना स्वाभाविक है। कभी न कभी हर रिश्ते में विवाद, गुस्सा या गलतफहमी आती है। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम उन मतभेदों को कैसे संभालते हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि संघर्ष, माफी और विश्वास को दोबारा कैसे बनाया जाए ताकि हर कठिन परिस्थिति रिश्ते को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना सके। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 7, संघर्ष, माफी और विश्वास को दोबारा बनाना। रिश्ते टूटते नहीं, संभाले जाते हैं। क्या किसी भी रिश्ते में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए? जॉन ग्रे कहते हैं, नहीं। मतभेद होना बिल्कुल स्वाभाविक है। दो अलग अलग व्यक्तित्व जिनकी सोच, आदतें और भावनात्मक जरूरतें अलग हैं, उनके बीच कभी न कभी असहमति होना तय है। रिश्ते की मजबूती इस बात से नहीं मापी जाती कि झगड़े कितने कम हुए, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि झगड़ों के बाद दोनों ने एक दूसरे को कितनी समझदारी से संभाला।
अक्सर विवाद किसी बड़ी वजह से नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतफहमियों से शुरू होते हैं। एक शब्द, गलत समय पर कही गई बात या साथी की भावनाओं को न समझ पाना धीरे धीरे दूरी पैदा कर सकता है। यदि इन बातों को समय रहते सुलझाया न जाए तो मन में नाराजगी जमा होने लगती है। बहस के दौरान सबसे बड़ी गलती होती है एक दूसरे को दोष देना। जब बातचीत तुम हमेशा या तुम कभी जैसे शब्दों से शुरू होती है तो सामने वाला व्यक्ति खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। ऐसे में समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि विवाद और बढ़ जाता है। इसलिए अपनी भावनाओं को शांत और ईमानदारी से व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, जब ऐसा हुआ तो मुझे दुख हुआ कहना तुमने हमेशा मुझे दुख दिया कहने से कहीं अधिक प्रभावी होता है। इससे सामने वाला आपकी भावना को समझने की कोशिश करता है, न कि अपनी सफाई देने में लग जाता है। रिश्तों में माफी का भी बहुत बड़ा महत्व है। माफी का अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा गलत थे। इसका अर्थ यह है कि आप अपने रिश्ते को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं। एक सच्चा मुझे अफसोस है कई बार उन घावों को भर सकता है जिन्हें लंबी बहस भी ठीक नहीं कर सकती। इसी तरह विश्वास भी एक दिन में नहीं बनता और न ही एक दिन में पूरी तरह टूटता है। ये छोटे छोटे व्यवहारों से बनता है। वादा निभाना, ईमानदारी से बात करना, अपने साथी का सम्मान करना और कठिन समय में उसके साथ खड़े रहना। यदि कभी विश्वास कमजोर पड़ जाए तो उसे दोबारा बनाने के लिए धैर्य, पारदर्शिता और निरंतर अच्छे व्यवहार की आवश्यकता होती है। जॉन ग्रे ये भी कहते हैं कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। कई बार बहस जीतकर भी रिश्ता हार जाता है। इसलिए हमेशा ये सोचिए कि आपका उद्देश्य सही साबित होना है या अपने रिश्ते को मजबूत बनाना। याद रखिए, कोई भी रिश्ता पूर्ण नहीं होता। हर रिश्ते में गलतियां होती हैं, लेकिन जो लोग एक दूसरे को समझने, माफ करने और साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, वही लंबे समय तक खुश रहते हैं। संघर्ष रिश्ते का अंत नहीं होता। कई बार वही संघर्ष, यदि समझदारी से संभाला जाए, तो रिश्ते को पहले से भी अधिक मजबूत बना देता है। लेकिन केवल विवादों को सुलझाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि प्रेम को वर्षों तक जीवित रखना है, तो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार पोषित करना भी जरूरी है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि प्रेम को लंबे समय तक जीवित रखने के रहस्य क्या है और कैसे छोटे छोटे प्रयास किसी भी रिश्ते को जीवन भर खुशहाल बनाए रख सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 8, प्रेम को लंबे समय तक जीवित रखना। रिश्ते रोज बनाए जाते हैं। शुरुआत में लगभग हर रिश्ता खूबसूरत लगता है। बातचीत घंटों चलती है, छोटी छोटी बातें भी खुशी देती हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताना सबसे अच्छा लगता है। लेकिन समय के साथ कई रिश्तों में वही उत्साह कम होने लगता है। क्या इसका मतलब प्यार खत्म हो गया? जॉन ग्रे कहते हैं, नहीं। इसका मतलब केवल इतना है कि रिश्ते को अब समझदारी से संभालने की जरूरत है। लेखक बताते हैं कि प्यार कोई ऐसी भावना नहीं है जो हमेशा अपने आप बनी रहे। यह एक दैनिक निर्णय है। हर दिन आप अपने व्यवहार, शब्दों और छोटे छोटे कार्यों से ये तय करते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत होगा या कमजोर। सबसे पहला नियम है, अपने साथी को कभी हल्के में मत लीजिए। समय के साथ कई लोग यह मान लेते हैं कि उनका साथी तो हमेशा उनके साथ रहेगा। इसी सोच के कारण धन्यवाद कहना, तारीफ करना, समय देना और सम्मान दिखाना धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन यही छोटी छोटी बातें रिश्ते की नींव होती हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका साथी उसे महत्व दे। इसलिए अपने साथी की अच्छाइयों को पहचानिए और उन्हें खुलकर बताइए। एक सच्ची तारीफ, एक प्यार भरा संदेश या बिना किसी कारण धन्यवाद कहना भी रिश्ते में नई ऊर्जा भर सकता है। दूसरा नियम है क्वालिटी टाइम। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अपने काम, मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन मजबूत रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ पूरी मौजूदगी से बनते हैं। जब आप अपने साथी से बात करें तो केवल सुनने का दिखावा न करें, बल्कि सच में सुनें। तीसरा नियम है सम्मान और विश्वास को हमेशा प्राथमिकता दें। मतभेद होना सामान्य है, लेकिन अपमानजनक शब्द, ताने या बार बार पुरानी गलतियां याद दिलाना रिश्ते को कमजोर कर सकता है। असहमति के बावजूद सम्मान बनाए रखना ही परिपक्व रिश्ते की पहचान है। लेखक ये भी कहते हैं कि प्रेम केवल खुशी के दिनों में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी दिखाई देता है। जब आपका साथी तनाव में हो, असफलता का सामना कर रहा हो या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा हो, तब आपका साथ और समर्थन सबसे अधिक मायने रखता है। याद रखिए, एक सफल रिश्ता परफेक्ट लोगों से नहीं बनता। वो दो ऐसे लोगों से बनता है जो एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हैं, सीखते हैं और हर दिन अपने रिश्ते को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। समय के साथ आकर्षण बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं,
लेकिन यदि सम्मान, संवाद, विश्वास और प्रेम की आदत बनी रहे तो रिश्ता और गहरा होता जाता है। जॉन ग्रे का सबसे बड़ा संदेश यही है कि रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें हर दिन प्यार, धैर्य और समझ से सींचना पड़ता है। बुक के अंतिम पार्ट में हम इन सभी सीखों का सार जानेंगे और एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार करेंगे जिसकी मदद से आप अपने रिश्तों को अधिक खुशहाल, संतुलित और मजबूत बना सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 9, सफल रिश्तों के सुनहरे नियम एक्शन प्लान। अब तक हमने समझा कि पुरुष और महिलाएं अलग तरह से सोचते हैं, उनकी भावनात्मक जरूरतें अलग होती हैं, संवाद करने का तरीका अलग होता है और तनाव को संभालने का तरीका भी अलग होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन सीखों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। एक सफल रिश्ता किसी चमत्कार से नहीं बनता, ये छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम होता है जिन्हें दोनों साथी हर दिन अपनाते हैं। सबसे पहला नियम है, अपने साथी को समझने की कोशिश कीजिए, बदलने की नहीं। जब आप किसी को उसकी कमियों सहित स्वीकार करते हैं तो वह व्यक्ति आपके साथ अधिक सुरक्षित और सहज महसूस करता है। दूसरा नियम है, हर दिन खुलकर संवाद कीजिए, केवल समस्याओं के समय ही नहीं बल्कि अच्छे पलों में भी एक दूसरे से बात करें। अपनी भावनाएं, उम्मीदें और चिंताएं ईमानदारी से साझा करें। तीसरा नियम है, छोटी छोटी बातों की सराहना करें। धन्यवाद, मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारी वजह से मेरा दिन बेहतर हुआ, जैसे छोटे वाक्य रिश्ते में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चौथा नियम है, गुस्से में निर्णय न लें। यदि बहस बढ़ रही हो तो कुछ समय शांत रहें और बाद में सम्मानपूर्वक बातचीत करें। बहस जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है रिश्ता बचाना। पांचवा नियम है, साथ में समय बिताइए। मोबाइल, टीवी और काम से थोड़ा समय निकालकर एक दूसरे के साथ बिना किसी व्यवधान के बैठिए। यही पल रिश्ते को गहराई देते हैं। छठा नियम है, माफ करना सीखिए। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर रखने के बजाय उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। सातवां नियम है, विश्वास को सबसे बड़ी पूंजी मानिए। ईमानदारी, सम्मान और अपने वादों को निभाने की आदत रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखती है। जॉन ग्रे कहते हैं कि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक चुनाव है जिसे हमें हर दिन अपने व्यवहार से साबित करना होता है। जब दोनों साथी समझने, सम्मान देने और साथ बढ़ने का निर्णय लेते हैं तब रिश्ता केवल चलता नहीं बल्कि समय के साथ और भी सुंदर बनता जाता है। याद रखिए, एक सफल रिश्ता वह नहीं जिसमें कभी मतभेद न हो, बल्कि वह है जिसमें दोनों लोग हर मतभेद के बाद भी एक दूसरे का हाथ थामे रखें। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख है। अब हम पहुंच गए हैं मैन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस ऑडियो बुक समरी के कंक्लूजन पर। हमें यह सिखाती है कि एक सफल रिश्ता परफेक्ट लोगों से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने वाले लोगों से बनता है। पुरुष और महिलाओं की सोच, भावनाएं और संवाद करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन यही अंतर रिश्तों को खूबसूरत और संतुलित बनाते हैं। समस्या इन अंतरों में नहीं बल्कि उन्हें न समझ पाने में होती है। हमें अपने साथी को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे स्वीकार करना और उसकी भावनात्मक जरूरतों को समझना सीखिए। जब हम ध्यान से सुनते हैं, सम्मान देते हैं, छोटी छोटी बातों की सराहना करते हैं और कठिन समय में एक दूसरे का साथ निभाते हैं, तब विश्वास और प्रेम पहले से कहीं अधिक गहरा हो जाता है। याद रखिए, हर रिश्ता समय, धैर्य और निरंतर प्रयास मांगता है। प्यार केवल एक भावना नहीं बल्कि हर दिन लिया जाने वाला एक निर्णय है। हर दिन अपने साथी के लिए थोड़ा समय निकालिए, खुलकर संवाद कीजिए और छोटी छोटी खुशियों को महत्व दीजिए। यदि आप इस बुक की सीखों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप केवल गलतफहमियों को कम नहीं करेंगे बल्कि ऐसा रिश्ता बनाएंगे जो सम्मान, विश्वास और सच्चे प्रेम की मजबूत नींव पर खड़ा होगा। यही इस बुक का सबसे बड़ा संदेश है। समझ ही हर सफल रिश्ते की असली कुंजी है। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस ऑडियो बुक को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लोगों को समझने की कला जानने के लिए द माउंटेन इज यू बाय ब्रियाना वाइस्ट हिंदी ऑडियो बुक समरी के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी चेकआउट जरूर करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।